नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला और ये दूसरा। क्वेश्चन कितने बड़े हैं लेकिन इसका आसान मेथड सीख चीज़ हो गया आज। देखो, क्वेश्चंस आपको करने प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर टाइप का एक मेथड बता रहा हूँ आपको, हर टाइप की एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कैसे फास्ट करना वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपको आता है तो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उससे 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा। देखो, इसका बेसिक मेथड आपको सीख लेना चाहिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। उसका आसान सा मेथड भी है, क्योंकि आपको परसेंटेज पढ़ा दिया मैंने, तो उसमें बताया था आपको दो परसेंटेज को कैसे कंबाइन करते हैं, वो आपको बता दिया था। ये ज़रूरी है, 2% कंबाइन कैसे करते हैं। साई बहुत आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर देखो, विक्रय मूल्य फिक्स है, ये तो कंफर्म है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 396 रुपये इसका भी है और 396 रुपये इसका भी है। बात समझ में आई। इसका 10% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट, और ये 10% हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो इसका, फिर अपन जोड़ लेंगे दोनों का क्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य, तो पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ कितने हानि होगा पता चल जाएगा अपन को। फिर लाभ भी हानि परसेंट भी निकाल सके। ये बेसिक मेथड है। देखो, एक बार करके बताता हूँ मैं। क्रय मूल्य CP, इस पर अब कमा रहे हो 110% लाभ, किस पर 396। कोई डाउट? देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से कटेगा, 11 या 33, क्या बचेगा 6, 11 से 66। CP1 कितना आ गया, 10 × 36, 360 रुपये। तो पहला CP आएगा 360 रुपये। कोई डाउट? ऐसे भी ये भी निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। कितना CP2 निकालोगे कितना होगा, 90%। किसके बराबर, 396 रुपये के। कोई डाउट? 1 0 से 1 0, सब्र करना, आसान ट्रिक बताऊंगा। 9 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 9 चौक 36, ठीक है। 36, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 44 × 10, 440, ये 440 आ गया। क्रय मूल्य निकालना आ गया आपको। विक्रय मूल्य ये रहा, तो क्रय मूल्य जोड़ दो इन दोनों को, कितना आएगा, 0 0 और 4 और 7 8, ठीक है। ये देखो, 6 और 6 12 हासिल के 1, 10 और 9 19 हासिल के 1, 3 और 3 6 1 7। अब कितना आएगा डिफरेंस, 8 आ गया। किस पर, 800 पर। 8 किस पर, 800 पर। ये लो, 800 पर × 100, 2 0 से 2 निकलने, 8 से 8 कैंसिल, 1% आया। अभी हानि हुई, लाभ हुआ। ये देखो, 800 एक चीज़ थी, 792 हानि हुई, ये लो हानि हुई। कोई बात समझ में आ गई आपको? बड़ा आसान है। पहला क्रय मूल्य निकाल लिया, दूसरा क्रय मूल्य निकाल लिया, दोनों क्रय मूल्य जोड़ लिया, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया 800 रुपये। दोनों विक्रय मूल्य जोड़ दिया, 792 आ गए, तो ये निकाल दिया। ये क्रय मूल्य शुरू से निकालते हुए आए हो, लेकिन इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ आपको परसेंटेज जोड़ना ही है। तो परसेंटेज तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, परसेंटेज तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो ना। कैसे? फॉर्मूला पढ़ा है आपको, P1 + P2 + P1 P2 बटा 100। ये विथ साइन चलता है, लाभ हो तो प्लस में, हानि हो तो माइनस है। पहला परसेंटेज कहाँ है, ये रहा, 10% लाभ तो 10, दूसरा हानि है ये 10, प्लस ये ब्रैकेट ले लो, 10 × 10 बटा 100। देखो, एक तो प्लस में एक माइनस में, हानि माइनस में आएगी नहीं यहाँ पे। दूसरा परसेंटेज, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये प्लस माइनस गया, प्लस माइनस -1% बचा। ये आपका आंसर आ गया। तो 1% लॉस हो गया।
बात समझ में आई? क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, कोई डाउट? कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो? मैं आपको इसको चेंज करूँ थोड़ा सा तो भी कर लोगे? मैं आपको ये बोलूँ, यहाँ 25% लाभ होता है, ठीक है, 25% लाभ होता है, ठीक है, और 25% हानि होती है, ठीक है, और यहाँ पे 120 रुपये में बेचता है। तो पूरे सूत्र लाभ या हानि परसेंटेज का याद करना, कुछ नहीं करना है। 2% निकालना है ना, तो इस डाटा का कोई वैल्यू नहीं है। 2% निकालना सिर्फ, ठीक है, 25 लाभ, 25 माइनस दूसरा परसेंटेज प्लस 25 इंटू 25, ये प्लस में ये माइनस में, बटा 100, यही तो करना है। 25 से 25 कैंसिल, 25 इंटू 25 कितना 725 होता है ना, बटा 100 तो पड़ा ही था, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये 0 पॉइंट लगा दो, -6.25%। माइनस आ रहा मतलब हानि हो रही है। कोई डाउट? कोई डाउट? इसका एक कॉन्सेप्ट भी है कि है ना, यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा हानि होती है। ध्यान देना, यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होती है। पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होती है। जब क्रय मूल्य हो तो, अब देखते हैं, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो है, आपके दिमाग में ये आया होगा, क्रय मूल्य समान हो तो क्या करें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए रहा। आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम विराजमान हैं। क्वेश्चन करो ये एक बार, कैसे करोगे? देखो आप क्रय मूल्य कितना दे रखा, 7,400, दोनों का 7,400 ही है। देखो पहले पे कितना है, 10% लाभ है, ये 7,400 पर 10% लाभ कमा लिया, कितना आएगा 110%, 2 0 2 0 कैंसिल, 0 11 से कटो 1144, 4 1177 और 4 82, ये 8,240 रुपये, ये विक्रय मूल्य आ गया। कोई डाउट? इस पे क्या आएगा, 7,400, 90% हो गया, क्यों 10% लॉस हो रहा है, कैंसिल, क्या आएगा 0, 9 चौक 36, कैरी 3 और 9 7 63 और 3 67। अब पूरे सौदे में पता करना है, पूरे सौदे का क्रय मूल्य कितना होगा ये बता दो मेरे को। 00 ये आएगा, 4 और 4 8, 14,800 रुपये क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 0 0, 6 और 4 10, असल 1 जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, और ये 6 और 4 कुछ मिस्टेक हो गई, बिल्कुल हो गई। देखो 0 0 आएगा, 6 और 4 10, असल क्यों 1, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो ये 8 आ गया। कुछ मिस्टेक करी अपने, मिस्टेक यहाँ तो नहीं हुई। 0 1144, असल गया 4, 1177 और 4 81, 8,140 रुपये, ठीक है। आप ही सब जोड़ो, 0 6 और 4 10, असल गया 1 और 1 2, 2 और 6 8, और 8 और 6 14। देखो क्रय मूल्य कितना है 14,800 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 14,800 रुपये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब ना तो कोई लाभ हुआ है और ना कोई हानि हुई है पूरे सौदे में, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, प्रॉफिट कितना होगा 0, हानि कितनी होगी 0। मतलब कि जब क्रय मूल्य समान हो दो वस्तुओं का तो हमेशा न लाभ होगा न हानि होगी, विक्रय मूल्य हो तो हानि ही होगी। बात समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना, लाभ तो कहीं होगा ही नहीं। विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य समान हो तो हानि होगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य समान हो तो हानि होगी और क्रय मूल्य समान हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस।
कोई डाउट? ये आपको सीख गए, तो आप सीख गए ना, तो इसको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप पढ़ लो थोड़ा क्वेश्चन और ये याद रख लो कि जब 7,400 दोनों में खरीदना, एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, तो ऑप्शन आएगा, कोई ऑप्शन आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, उसको आपको टिक करके आगे बढ़ना है। बस इतना सा करना है। बात समझ में आई आपको? आगे चले, एक क्वेश्चन और करें। देखो एक क्वेश्चन अच्छा सा है। एक व्यापारी किसी चीज को 8,400 रुपये में, प्रत्येक को 8,400 में बेचता है। एक व्यापारी 2 बैल, मशीन नहीं है आपके, 2 बैल है, 8,400 रुपये में बेचता है। ठीक है, उन पर यहां से हटाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। उन पर न लाभ कमाता है, न लाभ कमाता है और न ही हानि होती है। यह हानि सहता है, हिंदी लिख रही है हानि सहता। बात एक ही है, यदि एक को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा और दूसरे को कितनी हानि पर बेचा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन करो, इसको मिटा दे जाए। क्वेश्चन करो आप, कैसे करोगे? देखो मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं एक का, तो क्या क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य मान लो ना 8,400 प्रत्येक का है ना, इसका भी 8,400, इसका भी 8,000, ना लाभ होता ना हानि होती। इसका मतलब क्या हुआ? अभी इसका मतलब सीखेंगे, उससे पहले ये सीख ले। एक को 20% लाभ कमाता है, दूसरे को कितनी हानि, यही पूछ रहा आपसे। यदि क्रय मूल्य आएगा तो मैं हानि निकाल सकता हूँ, तो फिर क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कितना आएगा? एक का 120% होगा बराबर 8,400, 0 0 12 से कटेगा कितने बार? 700। तो सीपी कितना आ गया? 7,000 रुपये। कोई डाउट? 7,000 रुपये आ गया, कोई डाउट? अब देखो, न लाभ और न हानि होती, इसका मतलब दोनों का क्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा, तभी तो न हानि होगी न लाभ होगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य 7,000 रुपये है ही सही, दूसरे का क्रय मूल्य मुझे पता ही नहीं क्योंकि हानि हुई है, कितने रुपए हुई मुझे पता ही नहीं। दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ सकता हूँ, 8,400 को दोनों करो क्या आएगा? 16,800। तो x बराबर कितना आ गया? ये दूसरे का क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से। बात समझ में आई आपको? कितना आएगा? 2020 आएगा 8 पर 7 गया, 7,000 है ना, कितना आएगा? 00, ये 8 और 16 में 7 गया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9,800। मतलब दूसरा आपको क्रय मूल्य आ गया। ध्यान दो, दूसरा क्रय मूल्य आ गया, कितना आया? 9,800। विक्रय मूल्य आपको पता है कितना? 8,400। क्या मुझे आपको इसका लॉस बता सकते हो कितना हुआ? बड़ा आसान है, इसमें से माइनस कर लो, 0 0 4 और 1, 1,400 रुपये लॉस हुआ। परसेंटेज निकालना है आपको, यही तो पूछ रहा है आपसे। 1,400 बटा 9,800 इंटू 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 14 से कटेगा 14 7 98, 100 बटा 7, तो भाग देते थे 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 14 सही 2 बटा 7%। ये इसका आंसर आ गया।
कोई डाउट? बात समझ में आई आपको? इसका एक और तरीका है, देखो इसको एक तरीका और बता देता हूँ आपको इसका। इसको आसान मेथड बताने के लिए आपको है ना परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आसान है। देखो, और मैं मान लो इसका क्रय मूल्य 5 रुपये। ये 5 ही क्यों माना है, इसकी वजह बताऊँ मैं आपको। ये 20% दे रखा है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 होता है। नीचे क्या क्रय मूल्य होता है, ऊपर लाभ। ठीक है, तो मैंने इसलिए मान लिया 5। मानना है, मान तो आप कुछ भी सकते हो। इस पर मुझे लाभ कितना हो रहा है? 20%। 20% मतलब 5 का 20% कितना होगा? 1 ही होगा। देखो 5 का 20%, 20/100। 1 0 से 1 0, 2 5 10, 5 से 5, 1 रुपये आएगा। तो SP कितना हो गया? 6 रुपये। SP समान है ना, 6 और 6, इसका भी समान है, इसका भी 6 होगा। इसका मतलब बोल रहा ना, प्रत्येक को बेचता है। तो इसका पता नहीं, इसका x मान लो, तो क्या आएगा? 5 + x बराबर 6 + 6। यही तो होगा, तभी तो होगा न प्रॉफिट न लॉस, मतलब न लाभ मूल्य का न क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। पूरा क्रय मूल्य पूरे विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा, कितना आएगा? 12 ये हो गया, 5 उधर जाएगा, 7। तो x बराबर 7। तो ये 7 आ गया आपके दूसरे का। अब देखो लॉस कितने रुपए का हो गया? 1 रुपये का। किस पर? 7 पर, इंटू 100। 100/7 यहाँ से भी आ जाएगा। ये थोड़ा आसान पड़ गया, ठीक है, लेकिन बेसिक भी सीख गए आप। दोनों मेथड आने चाहिए आपको, जो जहाँ लगे वो लगाना है। लेकिन ये और आसान मेथड ये इसलिए है क्योंकि आप कुछ मान लिया, वही मानो जो परसेंटेज कटता हो। ऐसा नहीं है 6 मान लो फिर 6/5 आ जाए, नहीं। ये देखो परसेंटेज इसलिए तो याद करवाए थे आपको। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को शेयर करते रहना।